हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं तो हम वो बहुत ध्यान और अच्छे से पढ़ेंगे। और सेकंड चीज़ कि ये चीज़ें ना हमारे एकेडमिक में ही नहीं, हमारे जो डेली लाइफ वाली चीज़ें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा। और हमारे जो सैलून है या पार्लर जो भी अपने घर से काम करते हैं उनको प्रैक्टिकल के साथ साथ ये थ्योरिकल भी नॉलेज देगा, जिससे उनकी चीज़ें और एनहेंस होगी और अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का समरी सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो कॉस्मेटोलॉजी वर्ड है इज़ द साइंस ऑफ ब्यूटी केयर। इट्स इंक्लूड ट्रीटमेंट्स लाइक हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, स्किन केयर, मसाज एंड बॉडी केयर। और जो वर्ड है कॉस्मेटोलॉजी वो दो वर्ड से मिलकर बना है। तो द वर्ड इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन ब्यूटी प्लस स्टडी एंड ट्रेन पर्सन इज कॉल्ड एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्यूटी एंड हाइजीन। देखो, ब्यूटी एंड हाइजीन का भी इसमें उतना ही मेन रोल है जितना बाकी सब चीज़ों को है, क्योंकि जो हमारे बहुत पहले समय के टाइम की में जो एशियन लाइक ग्रीक और इजिप्ट के लोग थे वो भी सफाई और ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते थे। लेकिन अब टाइम के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो चीज़ें अब बदल गई है ना। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पहले चैप्टर से। तो इसमें पहले डिटेलिंग क्या है, इसमें है पहले डिटेलिंग इसमें दी गई है पर्सनालिटी। देखो, हमारी दो तरीके की पर्सनालिटी होती है। फर्स्ट होती एक ही है लेकिन उसमें दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल होते हैं वो उसमें हमारे इमोशंस और बिहेवियर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है। और जो एक्सटर्नल होते हैं उसमें हमारा ड्रेसिंग सेंस, हाइजीन और पोस्चर ये सब चीज़ें मैटर करता है। तो देखो, गुड पर्सनालिटी में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहला बहुत पेशेंस रखता है। पेशेंसफुल होना हमारा बहुत ज़रूरी है। ये फील्ड ही नहीं, हम चाहे किसी भी फील्ड को उठाएंगे, हमारा वहाँ पे पेशेंस रखना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छी होती है, हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। पेशेंस होता है तो हम चीज़ों में ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी सेकंड आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो चीज़ें आपकी आधी वैसे ही ठीक हो जाती है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी एक गुड पर्सनैलिटी के अंदर ही आता है। थर्ड इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट होगा तो चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो डेली वर्क है, घर का है, बाहर का है, तो टाइम मैनेजमेंट होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव हैं तो चीज़ें जितना एफिशिएंसी से हम करना चाहते हैं हम उतना एफिशिएंसी से कर पाते हैं, और उतना पॉजिटिवली वो चीज़ें हो पाती हैं, उनका रिजल्ट भी वैसा ही रहता है। फिफ्थ है कंसिस्टेंसी। अगर हमारी चीज़ें रेगुलर और अच्छे वे में और टाइम के अकॉर्डिंग सब हो रहा है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। चाहे अब हो चाहे बाद में हो, टाइम ले सकती है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉप मेन पॉइंट है वो है प्लेजेंट अपीयरेंस। प्लेजेंट अपीयरेंस का मीन है, थोड़ी आप सामने देख ही पा रहे हैं, प्लेजेंट अपीयरेंस का मीन है गुड लुक और ग्रूमिंग। देखो, गुड लुक और ग्रूमिंग, अगर आपकी चीज़ें बहुत अच्छी है, आप काफ़ी अच्छे वेल दिखाई दे रहे हैं, गुड लुक हैं, तो लोग आपके अपीयरेंस को देख के पहचान सकते हैं। तो इसमें हमारे इस वाले काम में, सैलून वाले काम में, करियर वाली चीज़ों में गुड लुकिंग होना और अपीयरेंस का अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल। हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जो उसमें चीज़ें आती हैं वो होता है गुड लिसनर। आपको एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुन पाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, आप अच्छे से सुन पा रहे हैं यानी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सेकेंड आता है इसी में पोलाइट एंड जेंटल। आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आपको पोलाइट एंड जेंटल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोलाइट एंड जेंटल है, आपकी चीज़ें कितनी भी ख़राब है, आप सामने वाले को अच्छे से समझा पा रहे हैं, चीज़ें अपनी कन्वे कर पा रहे हैं, तो वो आपका पोलाइटर जेंटल नेचर उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएगा। थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग। वो कस्टमर्स के साथ हो, वो घर में साथ हो, बच्चों के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है। थर्ड वन इज़ मैनर्स। मैनर्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे प्लीज़, थैंक यू, लाइक कैसे भी ग्रीटिंग काइंड ऑफ वर्ड्स जो हम डेली लाइफ पे सभी यूज़ करते हैं, तो उन वर्ड्स का इस फील्ड में होना या किसी भी फील्ड में होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे फोर्थ वन है, इसमें दिखाया हुआ है हमें अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल का मतलब है कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, कि हमें किस टाइम कैसे क्या चीज़ कैसे रखनी है, सब मैनेज रखना, सब चीज़ों को अटेंड रखना, किस टाइम कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा फिफ्थ वन है नॉलेज। देखिए, अभी टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती जा रही है, लर्निंग न्यू थिंग्स, टेक्निक एंड बेटर सॉल्यूशन, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे जा रहा है और बढ़ भी रहा है। तो नॉलेज में भी वही चीज़ें जो टाइम के हिसाब से बदल रही है, चल रही है, हमें उनको अपनी नॉलेज में रखना है, उसी हिसाब से काम करना है।
होप ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।